हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे जुलाई माह से संबंधित करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स संबंधित होगा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम से। साथ में आपको पता है कि हमारी वीडियोस की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक के माध्यम से डाउनलोड करनी होती है। तो देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। प्रश्न संख्या 1 है हमारे सामने। हाल ही में विश्व बैंक ने स्टार्स कार्यक्रम के लिए कितनी राशि देने की मंजूरी दी है? तो इस पर्सन के ऑप्शंस आपके सामने हैं। 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर या फिर 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विश्व बैंक ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर राशि देने की घोषणा की है स्टार्स कार्यक्रम के तहत। अब हम देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। व्याख्या में है कि स्टार्स जो हमने कार्यक्रम की बात की थी उसकी फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। इसको नाम दिया गया स्टार। तो ये तो देखिए हमने इसकी फुल फॉर्म के बारे में। इसके अतिरिक्त जानकारी हमारे पास में है कि ये कार्यक्रम भारत के 6 राज्यों में चलाया जा रहा है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 6 राज्य कौन कौन से हैं उसका भी हमें ध्यान रखना होगा। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और उड़ीसा। ये वो 6 राज्य हैं जहां पे विश्व बैंक की सहायता से स्टार्स कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्टार्स कार्यक्रम का उद्देश्य हम देखते हैं तो उद्देश्य में क्या है? स्कूली शिक्षा में सुधार हेतु, बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु और स्कूली शिक्षा में सुधार हेतु विश्व बैंक ने इन 6 राज्यों की मदद की है स्टार्स का प्रोग्राम के तहत। तो हमने देखा स्टार्स प्रोग्राम के बारे में। प्रश्न संख्या 2 है किस राज्य सरकार के द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शंस हमारे सामने है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मध्य प्रदेश सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया। देखते हैं ये है क्या। तो इस अभियान का उद्देश्य कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन की स्थिति है उस स्थिति में स्कूली विद्यार्थियों के लिए घर पर ही स्कूल जैसा वातावरण सुनिश्चित करना इस अभियान का उद्देश्य रहा है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चालू किया गया है। प्रश्न संख्या 3 है हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो। ऑप्शंस में आप देख सकते हो वियतनाम, इंडोनेशिया, इजराइल और सिंगापुर। तो फ्रेंड्स, वियतनाम में 36वां शिखर सम्मेलन जो कि आसियान का शिखर सम्मेलन था वो आयोजित हुआ। इसके बारे में जानकारी ये है, सबसे जरूरी जानकारी अगर हमें रखनी है तो वो रखनी है आसियान के बारे में। आसियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, अर्थात दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है आसियान। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई और 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। स्थापना हो या मुख्यालय, इस तरह के जो संगठन होते हैं इसके बारे में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्थापना कब हुई। और मोस्टली जो पूछा जाने वाला प्रश्न है हाल ही में वो पूछा जाता है इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका मुख्यालय है वो मुख्यतः पूछा जाता है। देखते हैं यह संगठन एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपनिवेश राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच में राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। इसमें ध्यान रखना होगा भारत आसियान का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, लेकिन भारत आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है। यह क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में पूछा जा सकता है कि क्या भारत आसियान का सदस्य राष्ट्र है? नहीं, बिल्कुल भारत आसियान का सदस्य राष्ट्र है वो नहीं है। तो देखते हैं आसियान के जो सदस्य राष्ट्र हैं वो कितने राष्ट्र हैं। तो 6 कंट्रीज हैं वो आसियान कंट्रीज के नाम से जानी जाती हैं। उन कंट्रीज में हम देख सकते हैं ब्रुनेई, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर और वियतनाम। इन कंट्रीज को आसियान कंट्रीज बोलते हैं। आसियान के बारे में हमने देखा स्थापना, मुख्यालय, उसका उद्देश्य क्या है। भारत चौथा बड़ा उसके साथ व्यापारिक साझेदार है, लेकिन भारत आसियान का सदस्य नहीं है। और इस बार जो वियतनाम में है वो 36वें आसियान की जो बैठक थी, शिखर सम्मेलन की बैठक थी, वो हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना चाहिए इस क्वेश्चन का। प्रश्न संख्या 4 है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर्स क्लब की स्थापना की? देखिए ये क्वेश्चन भी कोरोना वायरस डिजीज जो है उसके चलते काफी नए नए क्वेश्चन हैं वो बन रहे हैं। तो हमें इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आने वाली समस्त प्रतियोगिता परीक्षाओं में कोरोना वायरस का जो क्वेश्चन है वो एक हॉटस्पॉट के तौर पे देखा जा रहा है कोरोना वायरस को, तो क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है। ऑप्शंस आपके सामने है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिमी बंगाल और बिहार। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल ने क्या किया, कोरोना वायरस जो डिजीज है उससे निपटने के लिए
कोविड वॉरियर्स क्लब की स्थापना की, जो कि हम देखते हैं कि क्या है ये। इस क्लब में ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा जो कोरोना वायरस बीमारी से ठीक हो चुके हैं तथा वर्तमान में प्रशासन में सरकार की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि ऐसे लोग जो कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक हुए हैं उनका इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग हो जाता है, विकसित हो जाता है, तो उन्हें पुनः संक्रमित होने का खतरा न्यूनतम है। तो इस न्यूनतम खतरे के चलते वह जो व्यक्ति जो कोरोना वायरस से ठीक हो चुका है वो अन्य लोगों की मदद करने के लिए प्रशासन और सरकार की मदद करने को तैयार है। उन्हें कोरोना वॉरियर क्लब के नाम से जाना गया। प्रश्न संख्या 5 है, हाल ही में पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं। तो ये क्वेश्चन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में पूरी डिटेल्स देखेंगे हम। तो ऑप्शन हमारे सामने रंजन गोगोई, रघुराम राजन, सी रंगराजन या अमिताभ कांत। तो फ्रेंड्स देखिए, सी रंगराजन है वो भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो देखते इस प्रश्न की व्याख्या। राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मुद्दों का समाधान प्रदान करने के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के रूप में भी जाना गया है, फिर जाना जाता है। पीसी महालनोबिस पुरस्कार की शुरुआत है वो वर्ष 2020 में हुई थी और सी रंगराजन ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं। तो देखिए, ये जो पुरस्कार है पीसी महालनोबिस पुरस्कार, ये पुरस्कार सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। अब देखते हैं पीसी महालनोबिस, आप देख सकते हो इनका फोटो, यहाँ पे ये जो फोटो है वो सी रंगराजन का है। तो जो पीसी महालनोबिस है उन्हें सांख्यिकी के पिता के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन बनेगी सांख्यिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है पीसी महालनोबिस को। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस किया। प्रश्न संख्या 6 है, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहां स्थापित किया गया। ऑप्शन हमारे सामने है, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली या चेन्नई। तो सब आपको पता ही होगा कि नई दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया। प्लाज्मा बैंक के बारे में जानकारी देखिए। हाल ही में देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान में भारत के प्रथम प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गई है। इस प्लाज्मा बैंक में ऐसे लोगों का प्लाज्मा संक्रमित रोगियों के इलाज हेतु रखा जाएगा जो कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। काफी इफेक्टिव जो थ्योरी है कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने के लिए, जो एक मजबूत थ्योरी के रूप में माना जाता है प्लाज्मा थ्योरी को। इससे क्या होता है कि जो काफी जल्दी जो रिकवरी होती है कोविड 19 के जो पेशेंट हैं उनके, तो दिल्ली में प्लाज्मा बैंक स्थापित किया और दिल्ली में स्थापित प्लाज्मा बैंक पहला प्लाज्मा बैंक है भारत देश का। प्रश्न संख्या 7, एथलीटों के लिए नाडा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, खेल मंत्री के द्वारा या फिर पर्यावरण मंत्री के द्वारा। तो देखिए, अगर आप नाडा के बारे में आपको जानकारी है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ चुके हो, लेकिन आपको अगर नहीं है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के खेल मंत्री, खेल और युवा मंत्री जिनका नाम है किरण रिजिजू, उन्होंने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया है। नाडा ऐप के बारे में हम जानकारी देखते हैं। नाडा अर्थात नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, भारत के खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खिलाड़ियों में डोपिंग विरोधी घटनाओं के बारे में जागरूकता और जानकारी के विकास के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया। आप देख सकते हो भारत के खेल मंत्री श्रीमान किरण रिजिजू। प्रश्न संख्या 8 है, किस बैंक के द्वारा किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया गया। यहाँ पे आपको कुछ बैंक दे रखे हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है एचडीएफसी बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया। आप देखते हैं ई किसान धन ऐप है वो है क्या। तो इस प्रश्न की व्याख्या के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। एचडीएफसी बैंक ने किसानों के लिए खास ई किसान धन ऐप लॉन्च किया। इस ऐप की मदद से देश के किसान अपने मोबाइल पर कृषि और बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं के बारे में लाभ ले सकते हैं। ये जो ऐप है ये कृषि गतिविधियों से जुड़े लोगों को जानकारी व सूचना उपलब्ध कराएगा, ग्रामीण इकोसिस्टम की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने में मदद करेगा। तो इसके उद्देश्य के बारे में देखा, यहाँ पे जो जो पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि ई किसान धन योजना है, ई किसान धन ऐप है सॉरी, वो किस बैंक ने लॉन्च किया। तो बैंक का नाम हमें पता होना चाहिए, एचडीएफसी बैंक। इसके बाद में व्याख्या में हमने जाना कि ये है क्या, ई किसान धन ऐप है, उसके बारे में हमने जानकारी एकत्रित की। प्रश्न संख्या 9 है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अर्थात आईओसी के नए अध्यक्ष कौन बने। ऑप्शंस आपके सामने है, अविनाश पाठक, सुमित वर्मा, श्रीकांत माधव या फिर जयप्रकाश मित्तल। तो फ्रेंड्स, सी ऑप्शन सही है, श्रीकांत माधव को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
देखते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी के रूप में काफी रेवेन्यू मिलता है इसको सरकार से। तो जो आईओसी है उसकी स्थापना हुई थी 1959 में, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। आप देख सकते हो फोटो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। हाल ही में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि किन्हें नियुक्त किया गया? ऑप्शन हमारे सामने है, अभिजीत कुमार, इंद्रमणि पांडे, रंजन सिंह या सी रंगराजन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है इंद्रमणि पांडे को। जिनेवा में जो मुख्यालय है वो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है, उसका नाम है WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो कोरोना वायरस महामारी चल रही है पूरी विश्व में, उस स्थिति में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि जो कि जिनेवा था, WHO में स्थायी प्रतिनिधि के लिए नियुक्त किए गए हैं इंद्रमणि पांडे। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। प्रश्न संख्या 11। हाल ही में CBFC अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के जो नए सीईओ हैं, सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो कौन बने? ऑप्शन हमारे सामने है, प्रसून जोशी, रविंद्र भाकर, अनुपम खेर या आवर्त गर्ग। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है रविंद्र भाकर को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। व्याख्या में आप देख सकते हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की स्थापना है, पहले वो जानते हैं, स्थापना हुई थी 1951 में। और जो सीबीएफसी का जो मुख्यालय है वो मुंबई में। वर्तमान में आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रसून जोशी हैं वो सीबीएफसी के अध्यक्ष हैं, और सीईओ हैं रविंद्र भाकर हैं। तो ये हमने देखा आज के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण पार्ट 1 था ये जुलाई माह के करंट अफेयर्स का। इसके बारे में जो पार्ट 2 है वो जल्दी आपके सामने लेके उपस्थित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन आरएस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सामान्य अध्ययन से संबंधित नियमित कक्षाएं उपलब्ध करवाई जाती है। साथ में आपके मोटिवेशन के लिए राजस्थान प्रशासनिक सेवा के जो चयनित अधिकारी हैं उनके द्वारा दास्तान कामयाबी के नाम से एक नई सीरीज शुरुआत की है विजन आरएस यूट्यूब चैनल ने। आप वहां पे देख सकते हो किस प्रकार उन्होंने तैयारी की है, किस प्रकार से उनकी रणनीति रहती थी पढ़ाई को लेके। वो आप देखोगे तो आपको निश्चित रूप से कुछ मदद मिलेगी। इसके साथ में वीडियोस की पीडीएफ फाइल मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक के माध्यम से मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल एंड वीडियो।